बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने किसी न किसी इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम यहाँ आपसे जो आपका सीटेट का इम्तिहान होने वाला है उससे मुतालिक बात करेंगे। आपको मालूम ही होगा जैसा कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। आपका जो एग्ज़ाम है वो आपकी जो एग्ज़ामिनेशन डेट है वो कब है? 6/9/2026 यानी कि सितंबर में आपका सीटेट का एग्ज़ाम है और दिन रहेगा आपका संडे। इसमें आपका फ़र्स्ट शिफ्ट जो है उसमें आपका पहले सेकंड पेपर होगा फ़र्स्ट शिफ्ट में। मैं आपको वन बाय वन सारी बातें बताऊंगी, कब आपका एग्ज़ाम होगा, कैसे होगा। इसमें फ़र्स्ट शिफ्ट में इस बार आपका सेकंड पेपर होगा। सेकंड पेपर से मतलब है आपका जो आपका 6 to 8th क्लास के लिए होता है, 6 to 8th क्लास के लिए होगा, ठीक है। और ये यहाँ पर हम बात करेंगे जो सेकंड शिफ्ट है यानी कि 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक जो आपका पेपर होगा वो होगा आपका फ़र्स्ट पेपर सेकंड शिफ्ट में होगा। इस बार शिफ्ट सेकंड रहेगी, पेपर फर्स्ट रहेगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, हम सारी चीज़ों को एक एक करके क्लियर करेंगे, ठीक है। ये आपकी आ गई यहाँ पर सेकंड शिफ्ट। सेकंड शिफ्ट में आपका फ़र्स्ट पेपर होगा। फ़र्स्ट पेपर यानी कि जो आपका फर्स्ट से लेकर 5th क्लास के लिए होता है। अब यहाँ हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें, अगर क्वालिफ़िकेशन इसमें सेकंड पेपर में आपकी BA प्लस B.Ed जो 4 ईयर B.Ed होता है वो भी चलेगा इसमें, और आपका जिनके पास B.Ed है वो लोग भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो अभी अपीयर हुए हैं यानी कि जिनका फर्स्ट ईयर है B.Ed में वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। अब हम सेकंड पेपर की बात करें अगर क्वालिफ़िकेशन की, तो सेकंड पेपर में आपका क्या है, सेकंड पेपर में D.Ed वाले जो होते हैं वो बच्चे फॉर्म भरेंगे। ये 1st to 5th यानी कि प्राइमरी क्लासेस के लिए होता है। B.Ed वाले ये वाला क्या बोलते हैं पेपर वो नहीं वो करेंगे। पेपर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन ये ख़ासकर जो है वो है D.Ed वालों के लिए। अच्छा, अब इसमें आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, हम एक एक करके सारी चीज़ों पर बात करते जाएंगे। क्वालिफाइंग जो आपके मार्क्स हैं वो दोनों में कॉमन रहेंगे। जो जर्नल वाले हैं उनको 90 मार्क्स लाने होते हैं, और आपके जो OBC वाले हैं उनको 85 या 82 मार्क्स लाने होते हैं। और इसमें जो बिहार की फ़ीमेल होंगी उनको भी 82 मार्क्स ही लाने होंगे, ठीक है। बाकी जनरल वालों को इसमें 90 मार्क्स इसमें क्वालिफाएंगे, बाकी आपके जितने ज़्यादा आ पाएँ उतनी अच्छी बात है। अब यहाँ हम बात करेंगे इसके बाद किस चीज़ की, आपके उसके कितने कितने मार्क्स आपके वो होना चाहिए, इसमें कैसे आपका पेपर होगा, क्या क्या आपको वो करना है, तैयारी करना है, और कितने टोटल ये कितने मार्क्स का पेपर होता है, हम यहाँ उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। ये रब क्यों नहीं हो रहा, टाइम लग रहा है इसको रब होने में। देखिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा सा ये बोर्ड अच्छे से साफ क्लीन नहीं हो पाया। इसमें आपका क्या होता है, 150 मार्क्स का जो टोटल आपके मार्क्स होंगे ना, 150 मार्क्स का आपका पेपर होगा, और आपको
इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे अच्छी बात इसमें ये है। ये सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, आपको पता ही होगा, यानी कि सेंट्रल्स के स्कूल में टीचर बनने के लिए आपके पास इस टेस्ट का होना ज़रूरी है। टोटल जो मार्क्स है वो आपके कितने होना चाहिए, टोटल ये 150 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक, अब हम यहाँ सब्जेक्ट आपके डिवाइड करेंगे। फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के लिए, यानी कि जो आपका फर्स्ट पेपर है उसके लिए आपके 5 सब्जेक्ट होंगे। CDP यानी कि चाइल्ड पेडागोजी, इसमें आपका 30 मार्क्स का आएगा। उसके बाद सेकंड आएगा आपका क्या, मैथ्स, ये भी आपका 30 मार्क्स का आएगा। थर्ड पेपर इसमें आपका होगा कौन सा सब्जेक्ट, EVS, ये भी आपका 30 मार्क्स का होगा। उसके बाद आपकी लैंग्वेज 1 यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट, ये भी 30 मार्क्स की होगी। और फिफ्थ हो गई आपकी लैंग्वेज सेकंड, ये भी आपकी कितने मार्क्स की होगी, 30 मार्क्स की होगी। ये बात हो गई फर्स्ट पेपर की। अब जो आप 6 to 8 के लिए देंगे, यहाँ पर हम उसकी बात करेंगे। 6 to 8 में आपको क्या करना है, आपने आप या तो SST से फॉर्म फिल करेंगे या आप मैथ से फॉर्म फिल करेंगे। तो पहला इसमें भी आपका जो CDP है, यानी कि चाइल्ड पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, आप कुछ भी कह सकते हैं, वो आएगा आपका 30 मार्क्स का। ठीक है, सेकंड इसमें आपका आएगा जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिल करेंगे, आप मैथ्स, या तो आप मैथ साइंस से करेंगे या आप SST यानी कि सोशल साइंस सब्जेक्टिव, वो होगा आपका कितना, 60 मार्क्स का। उसके बाद इसमें आपकी लैंग्वेज 1 होगी और लैंग्वेज 2 होगी, लैंग्वेज फर्स्ट और आपकी फोर्थ है क्या, लैंग्वेज सेकंड। अब इसमें टोटल 27 लैंग्वेज का यहाँ पर ज़िक्र किया गया। कितना इसमें मिलेगा आपको, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, बहुत सारी लैंग्वेज मिलेंगी आपको। तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज 2। आपका क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर क्वेश्चन नंबर 122 तक, क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 122, इसमें आपको क्या होता है, 30 मार्क्स आपके डिवाइड होंगे, ये लैंग्वेज के होंगे। इसमें आपका पद्य और गद्य दोनों से सवाल आते हैं, पद्य और गद्य, आप हिंदी लें, इंग्लिश लें, उर्दू लें, जो भी आप लैंग्वेज लें। तो इसमें 15-15 नंबर डिवाइड होते हैं, 15 नस्र के और 15 नज़्म के। और इसमें आपकी कवायद मुश्किल से 2-4 नंबर की इसमें आपकी कवायद आती है, ज़्यादा कवायद नहीं आती। ठीक है, अब जो लैंग्वेज, ये लैंग्वेज फ़र्स्ट की बात हुई। लैंग्वेज सेकंड आप अगर जो भी लेंगे, तो लैंग्वेज सेकंड में आपका क्या होता है, नज़्म से मुतालिक कोई सवाल नहीं आता। 15 नंबर का आपका नस्र वाला हिस्सा होता है और 15 नंबर की आपकी होती है पेडागोजी। पेडागोजी से मतलब है आप बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, आपके तदरीसी तौबीन क्या होंगे। मैं उर्दू में बात कर रही हूँ, अगर आप उर्दू वाले स्टूडेंट हैं तो इस तरीके से आपके इसमें जो वो होते हैं पैसेज गद्य पद्य से लिए जाते हैं। पेपर फर्स्ट में 15-15 नंबर के होते हैं और पेपर सेकंड में आपको वो नहीं आएगा, नज़्म वाला हिस्सा नहीं आता है, नस्र वाला हिस्सा आपको आएगा। और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी होगी कि बच्चा अगर क्लास में शोर कर रहे हैं या बच्चे आपके पढ़ाते वक्त आपकी बात को नहीं समझ रहे हैं, तो क्या कैसे तरीके इस्तेमाल करेंगे, कैसे अपने क्लासरूम को आप अच्छा बना सकते हैं, इस तरीके के वो सवालात होते हैं। तो ये सीटेट में आपका टोटल 150 मार्क्स का जो है वो आपका पेपर होगा। उसके बाद इसमें मैंने आपको बता दी कि कितने कितने मार्क्स के क्या क्या वो होते हैं आपके। इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग जो है नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, ये इसमें सबसे अच्छी बात है, आप समझ गए होंगे। लेकिन इस बार थोड़ा सा जो वो है वो चेंज हुआ है, पहले जैसे 15-15 नंबर का होता था, इस बार क्या हुआ है, इस बार 2026 में 8 नंबर का आपका गद्य रहेगा यानी कि नस्र वाला हिस्सा, और 7 नंबर का आपका पद्य वाला हिस्सा यानी कि आपका नज़्म वाला हिस्सा। ये पेपर फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं, है ना, इस तरीके से हो गया। और पेपर जो सेकंड है उसमें भी इसी तरह से है, उसमें आपको थोड़ी सी व्याकरण भी आएगी यानी कि ग्रामर, तो वो 9 नंबर का है और गद्य वाला, और जो पद्य वाला हिस्सा है वो 6 नंबर का है। तो इस तरह से ये 15 नंबर इसके हो जाएंगे और यहाँ पर 15 नंबर इसके हो जाएंगे। इस बार थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हुआ है, बाकी तो सब वैसे ही है। तो हम आपके लिए बहुत जल्द उर्दू से मुताल्लिक
जो सीटेट में जिस तरीके की क्वेश्चन पेपर आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हम आपको इंशाल्लाह सॉल्व करवाएंगे और आपके लिए बहुत जल्दी क्लासेस लेकर हाजिर होंगे। तो ये सीटेट के मुतालिक कुछ आपके लिए बातें थी जो आप बहुत जल्दी मतलब सीटेट की जो डेट है आप वो आ चुकी है फॉर्म फिल करने की। आप सीटेट की वेबसाइट पे जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। आपकी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो 10/6/2026 तक है, ठीक है। उसके बाद आप का जो पेपर होगा वो मैंने आपको बता दिया, संडे के वक्त है। फर्स्ट पेपर आपका सेकंड शिफ्ट में होगा, यानी कि 2:30 बजे से 5:30 या 5 बजे तक। और फर्स्ट पेपर जो है वो आपका सेकंड पेपर वो आपका मॉर्निंग शिफ्ट में होगा। तो आप और आपकी जो सिटी आपको चूज़ करनी होती है तो वो आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है इस बार। जहां आपका नियर बाय होगा वहां पर आपको सेंटर दे दिया जाएगा। तो आपके अभी फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, फॉर्म फिल होना शुरू हो चुके हैं 11/5/2026 से। आप जाएं किसी भी MP ऑनलाइन पर सीटेट की साइट पर जाएं या आप घर से ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये सीटेट के पेपर के मुतालिक कुछ आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी। बहुत जल्द हम आपके लिए उर्दू सब्जेक्ट की जो क्लासेस है वो लेकर हाजिर होंगे। शुक्रिया।